तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 6 और पार्ट 6 के बारे में। पेज नंबर 6 के बारे में क्या उल्लेख किया गया है बोले तो 7वीं शतमान में क्या हुआ, 8वीं शतमान में क्या हुआ बोल के उल्लेख किया गया है और आगे भी बहुत कुछ किया गया है। अब 7वीं शतमान में क्या होता बोले तो रायचूर एक छोटा सा विलेज रहता, उसको स्प्रेड आउट करते करते जाग छोड़ते बोले तो हमारा पूर्वज लोग। वो किधर तक स्प्रेड आउट हुआ रहता बोले तो 7वीं शतमान में उत्तर में, रायचूर के उत्तर में एक पंच पहाड़ी बोल के एक ये रहता, कौन क्या रहता बोले तो एक पहाड़ रहता। वो पहाड़ तक वो ये रायचूर स्प्रेड हुआ रहता। उस टाइम बादामी चालुक्यर का एक राजा रहता, विजयादित्य बोल के। उन्हें क्या करता बोले तो इधर बहुत सारे कुरुबा कम्युनिटीज रहते। कुरुबा कम्युनिटीज को लिए उनका आराध्य दैव बोले तो उन्हें एक दैव को मानते। वो उनका दैव का नाम मल्लैया बोल के उनका गॉड का नाम रहता। उनके लिए मल्लैया भगवान के लिए बहुत सारे टेम्पल्स बना के और बहुत सारे ऐसे सुविधाएं बना के देते। किनको? कुरुबा कम्युनिटी को। कौन बना के देते? विजयादित्य बना के देते। कुरुबा कम्युनिटी एक कम्युनिटी है, जैसे कि ये शीप्स वगैरह पालते हैं ना, उनको ही कुरुबा कम्युनिटी बोलते। इधर डेट भी मेंशन किया गया है। क्रिस्त शका 697 में ये मंदिर वगैरह बना के दिए। ये सब 7वीं शतमान में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 8वीं शतमान के। और 8वीं शतमान में क्या होता बोले तो कंची वल्लवर बोल के एक दूसरा कम्युनिटी रहता। वो कम्युनिटी से एक युद्ध छिड़ जाते। किसके साथ युद्ध छिड़ते बोले तो चालुक्य बोले तो विजयादित्य का क्या साम्राज्य रहता ना, उनके साथ युद्ध छेड़ते। उस टाइम क्या होता बोले तो कुरुबा कम्युनिटी के सारे लोग चालुक्य राजा के साथ मिलकर कंची पल्लव को हरा देते। उसके साथ ही साथ उसी टाइम इतिहास को स्पष्ट लेखन और उल्लेख से लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? रायचूर में लिखा जाता है। और आगे बढ़े तो एडेदोरे नाडु मत्तु दो आब हिन्नेले, इसका मतलब है एडेदोरे नाड बोले तो रायचूर को एडेदोरे नाड बोलते, दो हाब भी रायचूर के बोलते। ये दोनों टाइटल किसके द्वारा दिया गया है बोल के इधर उल्लेख किया गया है। क्रिस्त शका 753 ಬಾದಾಮಿ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು। इसका मतलब है क्रिस्त शका 1753 में बादामी चालुक्यर रहते ना, चालुक्यर से राष्ट्रकूटर बोल के एक दूसरा अलग कम्युनिटी के लोग रहते। अलग कम्युनिटी बोले तो अलग उनका अलग साम्राज्य रहता। वो अलग साम्राज्य वालों को क्या सोख देते बोले तो ये पूरा रायचूर सोख देते। राष्ट्रकूटर रहते ना, उनको सोख देते। राष्ट्रकूटर का राजा कौन रहता बोले तो 1ನೇ कृष्ण राष्ट्रकूटर ಮೊದಲ चक्रवर्ती। इनका नाम रहता 1ನೇ कृष्ण राष्ट्रकूट बोल के इनका नाम रहता। ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು। इसका मतलब है रायचूर में एक बयलेश्वर टेम्पल है। वो टेम्पल को कौन वो टेम्पल का निर्माता कौन है बोले तो राष्ट्रकूटर उनके निर्माण किया बोल के इधर उल्लेख किया गया है। ಬಹುಮನಿಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು काली मसीदी आयतु। उनके बाद थोड़े बहुमनी सुल्तान्स भी आए। उन्हें क्या करे बोले तो वो टेम्पल को खाली करके मस्जिद बना दिया। और ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಭೋಗವತಿ ಶಾಸನದ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರದ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು। ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡು बोल के टाइटल कौन दिया बोले तो राष्ट्रकूटरीच दिए। और वो उल्लेख किधर किया गया बोले तो भोगवती शासन में लिखा गया है कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में जो लैंड है ना, उसका नाम एडेदोरे नाड है बोल के इधर उल्लेख किया गया है। ಚೋಳರು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಗಂಗರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತುರೈನಾಡೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ। उसके बाद एक और कम्युनिटी आता चोड़रू बोल के। चोड़रू क्या करते बोले तो कावेरी नदी के पास एक तमिलनाडु और मंड्या था,
उधर का जगह को, उधर का लैंड को इन्हें क्या नाम दिए बोले तो तुरई नाड़ बोल के टाइटल दिया। और ರಾಯಚೂರು ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡನ್ನು ಇಡುತ್ತುರೈ ನಾಡೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು। उसका नाम क्या था? तुरैनाडु। उसके उसके बाजुईच आता ना ये रायचूर, इसलिए इसको क्या बोले बोले तो ಇಡುತ್ತುರೈನಾಡು बोल के टाइटल दिया। ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಕರ್ದೊರೆ ಎಂತಲೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಪೆರ್ದೊರೆ ನಾಡೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ। एंड कल्याण चालुक्यरू बोले तो चालुक्यरू उनको सौंप दिया, किनको सौंप दिया? राष्ट्रकूटरों को सौंप दिया। उनके बाद कल्याण चालुक्यरू बोले तो चालुक्यरू का नया पीढ़ी के लोग क्या करते बोले तो तुंगाभद्रा नदी को एक और नाम देते। कौन सा नाम बोले तो करदोरे बोल के नाम देते, और कृष्णा नदी को पेरेदोरे बोल के नाम देते। ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿರ್ದೊರೆಗೆ ಚಿನ್ನೆರು ಮತ್ತು ಪೆರ್ದೊರೆಗೆ ಪೆದ್ದೆರು ಎಂತಲೂ ಕರೆದಿದ್ದರು। इसका मतलब है इधर किरदोरे बोले तो किरदोरे का मतलब है छोटा राजा को किरदोरे बोलते, बड़े और चिन्नेरे भी बोल सकते। और पेरदोरे बोले तो बड़ा राजा। और फॉर एग्जाम्पल दो राजा हैं, एक दोनों भाई हैं, एक पहले बड़ा राजा को क्या बोलते? पेरदोरे बोलते। पेरदोरे को ये कृष्णदेवराय रहते ना, उनके आस्थान पर पेरदोरे को क्या बोल सकते थे बोले तो पेद्दुरे भी बोल सकते, और छोटा राजा को चिन्नोरे भी बोल सकते थे, किरदोरे भी बोल सकते थे। ऐसे भी कहा गया है इधर। ಬಹುಮನೆಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡಿಗೆ दो आब ಎಂದು ಕರೆದರು। इसका मतलब है बहुमनी सुल्तान लोगों के काल में एडेदोरे नाड़, ये रायचूर एडेदोरे नाड़ है ना, इसको दो आब भी कहते थे। दो आब बोले तो मेरे हिसाब से इधर दो नदियां बहा के गए ना, और बीच में लैंड है ना, इसके लिए दो आब बोल के टाइटल दिया गया है। ಹೀಗೆ ರಾಯಚೂರು ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡೆಂದು ಇಂದಿಗೂ प्रचलितवाಗಿದೆ। इसका मतलब है इस वक्त भी हमारा ओल्ड एज लोग बोले तो हमारे दादाजी, थोड़े पूर्वज लोग भी अभी भी इसको एडेदोरे नाड भी बोलते थे। और इधर किधर भी एंटर किए तो रायचूर में एंटर किए तो पहले बोर्ड में लिखा है एडेदोरे नाडिगे स्वागत, वेलकम टू एडेदोरे नाड, लैंड ऑफ एडेदोरे नाड बोल के भी ऐसे भी कहा गया है। फिर ये सब मैटर कब हुआ बोले तो 7वीं 8वीं और 9-10वीं शतमान में ये सब हुआ। और 11वीं शतमान में क्या हुआ बोले तो उत्तरार्ध काल कल्याण चालुक्यर 6ನೇ विक्रमादित्य काल। इसका मतलब है ये 11वीं शतमान में क्या हुआ बोले तो एक चालुक्यरा छठवीं राजा था। कौन था? छठवीं राजा था, उसका नाम था 6ನೇ विक्रमादित्य। उसका नाम 6ನೇ विक्रमादित्य था, और ये इनका पीढ़ी था। ಈತನಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। इसका मतलब है कि इन्होंने टेम्पल्स बनाने में, टेम्पल्स निर्माण करने में बहुत सारा योगदान दिया है, इसलिए इनको क्या बोलते? देवालय का चक्रवर्ती भी बोल के टाइटल दिया गया है ये राजा को। ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಿ, ಇಟಗಿ, ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು। इनके आडಳಿत में कौन कौन सा टेम्पल और कौन सा मंदिर बनाया गया है बोले तो इटगी में एक महादेव टेम्पल है, वो सब इनके काल में बनाया गया है बोल के इधर उल्लेख किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 12वीं ಶತಮಾನ में क्या हुआ बोले तो ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಶೈವ ಆಚಾರಗಳ प्रचलितवादವು। इसका मतलब है कन्नड़ भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ने को चांस दिया। और शैव बोले तो एक हमारा कॉलेज का बोला था मैं, शैव बोले तो एक अलग ही कम्युनिटी रहता। वो कम्युनिटी में क्या होता बोले तो वो उनमें बहुत सारे आचार विचार रहते, उसको भी आगे बढ़ने में ये लोग मदद किए।
और ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲನು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ स्थानिक समितिಗಳನ್ನು रचिಸಿದ। इसका मतलब है ये टेम्पल तो बनाए। अब आगे का कल्याण चालुक्यर में एक दूसरा अब एक राजा आता, बोले तो ಎರಡನೇ जगदेक मल्ल, उनका नाम ಎರಡನೇ जगदेक मल्ल जी क्या करते बोले तो ये टेम्पल तो बनाए। फिर एक ग्रुप भी रहना ना टेम्पल में, टेम्पल को हैंडल करने वाले, ऐसे एक समिति रचन किया। समिति रचन करके उधर का आडಳಿत उनका हैंड ओवर में रख लिया। ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ। इसका मतलब है देवालय कंटिन्यूसली टेम्पल्स बनाते गए और उनका हैंड ओवर और संस्कृति को आगे बढ़ने दिए और टेम्पल्स को प्रोटेक्ट भी किए। ಈತನ ತಮ್ಮನಾದ ಮೂರನೇ ತೈಲಪ कड़चूरी बिज्जलरायनिगे सोता। इसका मतलब है इनका एक छोटा भाई रहता, बोले तो कौन, कड़चूरी बिज्जलराय। इनसे और ये जगदेक मल्ल रहते ना, इनसे दोनों में युद्ध हो जाता। युद्ध होने के बाद क्या होता बोले तो ಎರಡನೇ जगदेक मल्ल हार जाते, कड़चूरी बिज्जलराय जीतते और कल्याण कर्नाटक राज्यभार अस्तंगवायितु। इसका मतलब है ये दोनों ये अपने आप ही लड़के ये पूरा थोड़ा नष्ट हो जाते, थोड़ा सब लोग हट जाते, थोड़े लोग युद्ध करने को नहीं मानते और थोड़े लोग किधर की जाग छोड़ते, इधर का लैंड छोड़ के दूसरी तरफ रवाना हो जाते। ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು। इसका मतलब है सब लोग थोड़ा होशियार हो गए और उनको थोड़ा लगा कि ये युद्ध करना हिंसा है, युद्ध करना हिंसा है, हिंसा के साथ नहीं जीना, नहीं है हिंसा को आद्यत नहीं देना चाहिए, ऐसे ऐसे बोल के सब लोग हट गए। फिर आए बसवण्णा जी आए। बसवण्णा जी भी एक वचनाकार थे, उनसे ही वचन साहित्य आगे बढ़ा और वचन इनसे बसवण्णा जी के ये अहिंसा का क्रांति से तैलपा बोल के एक राजा रहता, वो तैलक का भी हत्या हो गया। बोले तो उनका भी कोई साथ नहीं दिया, सब लोग सेपरेट हो छोड़े और युद्ध में नहीं जाने लगे और युद्ध को बाइकआउट करने लगे। साहित्य प्रकारಕ್ಕೆ ಮೊರೆ होदरू। इसका मतलब है साहित्य प्रकार के बोले तो सब लोग अच्छा बात करना, अच्छे कर्म करना, अच्छे लोग से अच्छे से बर्ताव करना, बुरे लोगों से बात नहीं करना, ऐसे अच्छे काम करने लगे और सब लोग अच्छे से जीने लगे। ಜನರ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು। सब लोग अपना अपना भलाई सोचने लगे और यूनिटी में रहने लगे। इष्टलिंग पूजे ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು। इसका मतलब है इष्टलिंग पूजे रहता ना, इष्टलिंग पूजे बोले तो इनका मतलब है कि शैव धर्म में कैसा है बोले तो बहुत सारे लोग गॉड्स को मानते हैं लेकिन अपने अंदर के गॉड को मानते हैं। ये मूर्ति पूजा वो सब छोड़ के अपने अंदर का गॉड को ही पूछते उन्हें। ये थोड़ा बाहर आ गया तो थोड़ा ये थोड़ा ऊपर ज्यादा दिखने लगा। और चालुक्यर हिरिय सामंत आंध्ರದ गणपति देव और चालुक्यर थे ना, उनका हिरिय सामंत बोले तो आंध्रा में भी इनका थोड़ा राज था, उधर भी थोड़ा टेम्पल बनाए। उधर का टेम्पल कैसा रहे, कौन सा भगवान का टेम्पल है बोले तो गणपति का टेम्पल होते थे और बृहत गात्ರದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ। इसका मतलब है ये राजा मालियाबाद बोला था ना मैं, रायचूर के उस तरफ उत्तर की तरफ मालियाबाद बोल के एक रहता। वो मालियाबाद में बहुत बड़ा फोर्ट्स भी बनाते और उधर गणपति का आराध्य भी करते और गणपति का मूर्तियां भी बहुत बड़े बड़े बनाते बोल के ये पेज नंबर 6 में बताया गया है।